गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सुमित जी गुड इवनिंग, मुनील गुड इवनिंग। और बताएं आप लोग कैसे हैं? अखिलेश, रणविजय, सोनी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। टाइप 1 हम लोग पूरा कर लिए। टाइप 1 में थोड़ा बहुत एरर था, वो सुधार करके डाल दिया गया था। सारा क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों से बन गया होगा टाइप 1 का। आप कैसे हैं? आंचल जी हम ठीक हैं। डॉली स्मार्ट लग रहे हैं सर, वो तो अब हमको भी लगने लगा है। चलिए, आवाज चेंज है, आवाज जा रहा है ना, चेंज है से मतलब नहीं है, जाना चाहिए आवाज। चले हम काम हम लोग शुरू करें। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपलोड नहीं हुआ है। टाइप 2 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज कल तक उम्मीद है अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग टाइप 2 का भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना लीजिएगा। आगे हम लोग टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में आने से पहले फिर हम आपको एक चीज़ बतलाएं, पीछे भी हम आपको समझाएं। आप चलिए टाइप करना अच्छे बच्चे की तरह, बढ़िया सुंदर बच्चा की तरह आप ऐसा कीजिए कि टाइप करना बंद कर दीजिए, काम पर ध्यान देते हैं अब हम लोग। बवंडर जी, आपका बवंडर नहीं मचाएं, टाइप 2 अपलोड हो जाएगा। हम आपको बताए हैं कि थोड़ा सा सब चीज में समय लगता है। सब पहली बार है, तो थोड़ा सा पहली बार में टाइप 2 आपको पता है रेशियो का पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं था, तो जब सब चीज का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सब चीज करवा रहे हैं, तो समय तो लगेगा ना थोड़ा सा। आप लोगों के बाद वाले बैच सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सब चीज पहले से रेडी है, फटाफट देते चले जाइए। अर्जुन जी, सर मेरा CHSL का एग्जाम है, किसको बेस्ट ऑफ लक अर्जुन जी आपके लिए। चलिए आगे काम करते हैं। टाइप 3 सुने मेरी बात को, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम बता दें आपसे। इंपॉर्टेंट बात ये कि जितना भी चीज एडवांस रेशियो में हम पढ़ा रहे हैं, टाइप करना बंद कर दीजिए सब लोग। जितना भी एडवांस रेशियो में हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सारा हम लोग बेसिक में एलिमेंट्री में पढ़ चुके हैं, बस उसी का एप्लीकेशन है। देखिए टाइप 1 भी जो बताए वो भी आपको सिखाए कि हम कहीं पढ़ाए हुए थे। टाइप 2 जो आपको बताए बैलेंस करना, वो सिखाए थे, बैलेंस करके 2 या 2 से अधिक रेशियो को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, वो भी हम पढ़ा चुके हैं बेसिक में। अब जो टाइप 3 बताने जा रहे हैं वो भी आपको बताए हुए हैं, बस आपको एक बार याद करा दें। एडवांस रेशियो में कुछ नहीं, सारा बेसिक का मॉडरेट वर्जन है, मतलब उसका लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। वॉइस बहुत कम आ रही है, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम बहुत लोग लिख रहा है वॉल्यूम कम है। अभी सही है सर? चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात को। हम आपको एक बार याद दिलाएं कि हम आपसे ये बताए थे, याद कीजिए, A:B सब चीज आपको याद दिलाते हैं और फिर आगे काम करेंगे। 2:3, C:D 4:7। आपसे अगर हम पूछे A+C:B+D, आप क्या बताएंगे? जल्दी बताइए, क्या बताएंगे आप बताएंगे C&D। आप बताएंगे कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हैं। रीजन हम आपसे बताए थे कि रीजन ये चीज बताए थे कि ये अगर 2x है तो ये 3x, ये 4y है तो ये 7y। तो आप इसको जब जोड़िएगा तो 2x + 4y अनुपात 3x + 7y, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो ये आप नहीं बता सकते हैं। इसी को हम अपने भाषा में बोले थे, आप लोगों को सिखाए थे। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका, सबसे बेस्ट चीज हमको अपना जो लगता है
कि कंसेप्ट हम आपको देते हैं, मजबूत करते हैं। कंसेप्ट आपका मजबूत रहेगा, आप हर जगह जो भी टेक्निक भी बता रहे हैं ना वो कंसेप्चुअल टेक्निक है, ठीक है। हम आपको बताए थे कैन नॉट डिटरमाइन, हाँ ये चीज आपको बताए थे कि अगर ऐसा दिया A:B 2:3 और C:D 4:7 और पूछा A+C:B+D, अभी तो कैन नॉट डिटरमाइन, बट अगर एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि A:C बराबर 3:5, मतलब ये रिलेशन दे दिया, इसका एक टर्म और इस एक टर्म को रिलेट कर दिया तो इसको हम सिंगल बना सकते हैं। सिंगल बना के तब ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही रेशियो के टर्म से आप रेशियो से रेशियो बता सकते हैं। ये चीज हम आपसे बताए थे। प्लीज सर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। क्या आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत लोग यहां पर लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए उनके मोबाइल में वहां से हमको यहां सुनाई दे रहा है। अब आए आगे बढ़े तो हम आपसे अगली बात ये बताए कि A:B 3:4 और C:D 5:7। हम आपसे पूछेंगे A गुना C:B गुना D, कोई रिलेशन नहीं, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो। हम A और C को गुना करके बोले और B और D को गुना करके बोले, या हम आपसे पूछे A/C=B/D, क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? बता सकते या नहीं बता सकते? बता सकते या नहीं बता सकते? ये और ये बता सकते या नहीं बता सकते? यस और नो, यस और नो, बता सकते या नहीं बता सकते? यस और नो टाइप कीजिए। देखिए धीरज नो नहीं बता सकते हैं, अमरजीत बता सकते हैं, यस बता सकते हैं, बता सकते हैं, मनीष कैन नॉट डिटरमाइन, नो नो। देखिए यही लोग ऐसे हैं जो नो लिखने वाले हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग वैसे भी कुछ और रास्ता सोचिए, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। पूरा कंसेप्ट दिए, ये तो हम एक तरह से दोबारा बता रहे हैं। पूरा कंसेप्ट रीजन के साथ कंसेप्ट दिए हैं कि क्यों बता सकते। जितने नो वाले हैं, जितने कैन नॉट डिटरमाइन वाले हैं, वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ठग रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स अगल बगल हो तो आप जाके बता दीजिएगा कि हम लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। रीजन के साथ बताए थे कि भाई ये 3x होगा, ये 4x होगा, ये 5y होगा और ये 7y होगा। अगर AC बोलेगा तो 5 तिया 15xy होगा, और BD बोलेगा तो 4 सत्ते 28xy होगा, और xy कट जाएगा तो 15:28। चूंकि वेरिएबल वाला पार्ट कट गया तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बच गया, यानी 15:28 बता सकते हैं। और इसको A/C एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन करवाया, आप पढ़ ही नहीं रहे, कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन स्टडी में भी है, प्रैक्टिस में भी है। गोली से उड़ा दीजिए सर, रत्नाज बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। A/C अगर करिएगा तो 3x/5y, 3x/5y अनुपात, B/D करिएगा तो 4x/7y, 4x/7y, xy और xy कट जाएगा तो 3/5:4/7, ये बन जाएगा 21:20। बता सकते हैं। तो हम आपसे क्या सिखाए थे? दो रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है जब तक उनके बीच रिलेशन नहीं हो, लेकिन दो रेशियो के टर्म को आपस में गुना या भाग किया जा सकता है। ये हम फाइनल कंक्लूजन दिए थे, सब लिख भी दिए थे, एक एक लाइन पॉइंट वाइज लिख दिए थे। तो इसी पर है आपका टाइप 3, इसी पर बेस्ड है। दो रेशियो के टर्म को गुना या भाग करने का बात होगा इस टाइप में। अब देखिएगा, थोड़ी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से बताते हैं, बोला कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। कर्मचारियों के संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है।
ये 8:5 के अनुपात में कमी करता है और वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? सिर्फ और सिर्फ बकवास है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 8 7 56, 9 5 45, 56:45 आंसर हो जाएगा। है क्वेश्चन बेसिकली दो रेशियो के टर्म को गुना या भाग करना है और गुना या भाग कर सकते हैं। अब समझिएगा। सर साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज सर, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। एक दो का बात रहता तो समझ में आता, बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। क्या साउंड कम आ रहा है सर? सर कमी है, प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है सर, साउंड प्रॉब्लम है सर, साउंड प्रॉब्लम है सर, सब ठीक है सर। आधा आदमी बोला प्रॉब्लम है, आधा आदमी बोला ठीक है। माइक चेंज कर दीजिए सर। कुछ लोग बोल रहे हैं सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं गड़बड़ है। ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ाइए आप लोग, जिनका जिनका प्रॉब्लम है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। चलिए सुने मेरी बात को, कैसे कंसेप्ट की बात करें तो ये बोल रहा है ना कि हम आपको बोलेंगे कि मेरे यहाँ 12 एम्प्लॉई हैं, 12 एम्प्लॉई मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। हम ये बताएं कि मेरे यहाँ 12 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। सुने मेरी बात को, कैसे कंसेप्ट की बात करें तो ये बोल रहा है ना कि हम आपको बोलेंगे कि मेरे यहाँ 12 एम्प्लॉई हैं, 12 एम्प्लॉई मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। हम ये बताएं कि मेरे यहाँ 12 एम्प्लॉई काम कर रहा है और एक एम्प्लॉई का सैलरी 9,000 रुपया है। एक एम्प्लॉई का सैलरी 9,000 रुपया है। तो हम बोलेंगे कि बताइए कंसेप्ट की बात करें तो ये बोल रहा है ना कि हम आपको बोलेंगे कि मेरे यहाँ 12 एम्प्लॉई हैं, 12 एम्प्लॉई मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। हम ये बताएं कि मेरे यहाँ 12 एम्प्लॉई काम कर रहा है और एक एम्प्लॉई का सैलरी 9,000 रुपया है। एक एम्प्लॉई का सैलरी 9,000 रुपया है। तो हम बोलेंगे कि बताइए आरआर कैंपस का एम्प्लॉई पर खर्च कितना हो रहा है। अगर 12 एम्प्लॉई हैं और एक एम्प्लॉई पर 9,000 रुपया खर्च हो रहा है तो हम बोलेंगे आरआर कैंपस का एम्प्लॉई पर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो आप क्या बोलते हैं कि 12 एम्प्लॉई है, एक का 9,000 है, तो 12 नामा 108, यानी टोटल एक्सपेंडिचर 108 पर 000 यानी 1,08,000 रुपया है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉई इनटू सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो अभी के क्वेश्चन में देखिए क्या किया कि एक कंपनी नियोक्ता अपने कर्मचारियों के संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। मतलब क्या, पहले अगर 8 कर्मचारी था तो अब 5 कर्मचारी है। मतलब ये कर्मचारी की संख्या पहले और अब
मतलब पहले और अब कर्मचारी के संख्या का नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो क्या है 8:5, ये पहले और ये अब। और बोलता है उसका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, सैलरी जो है 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, मतलब पहले 7 था तो अब 9, पहले 7 था तो अब 9। आपसे पूछ रहा है कि उसके टोटल एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन आएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर आप जानते हैं एम्प्लॉय और सैलरी को गुना कर दीजिएगा, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय को गुना कर दीजिएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो पहले का एक्सपेंडिचर, इन दोनों को गुना करेंगे तो बाद का एक्सपेंडिचर। और आप जानते हैं कि दो रेशियो के टर्म को आप गुना या भाग कर सकते हैं। तो इसको गुना कर दिए तो 8 सते 56, इसको गुना कर दिए तो 5 नमा 45। पहले टोटल एक्सपेंडिचर था 56, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर 45, यानी 56 से 45 हुआ तो कमी हुआ कि वृद्धि? कमी हुआ, यानी 56:45 के अनुपात में कमी, 56:45 के अनुपात में कमी हुआ है, यह आंसर हुआ टोटल एक्सपेंडिचर में। क्लियर है सर? साउंड प्रॉब्लम है सर? नहीं बोल रहे ठीक तो है सर? क्या 50% बच्चा बोला सर साउंड में प्रॉब्लम, एक दो बच्चा लगातार इसमें लिख रहा है। माइक माउथ के पास लाइए, अब साउंड ठीक जा रहा है क्या? अब ठीक है सर, अब साउंड ठीक हो गया। इतना जल्दी कैसे सुनाई दे दिया? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, माइक साइन पर है इसलिए। वो वाला माइक नहीं ठीक हुआ क्या? चलिए अगला क्वेश्चन की बात, तो ध्यान दीजिएगा। अब मेरा क्या है, मेरा कहना क्या है कि सुनिए, मेरा ये कहना है कि ये जो क्वेश्चन आप पहले पैटर्न को पकड़िए, क्वेश्चन देखते ही समझ जाइए कि अच्छा है दोनों को गुना करना है। तो हम बोले क्या कि मिनिमम स्टेप में काम कीजिए, गुना करना तो 8 सते 56, यानी पहला टर्म या तो 56 होगा या 56 का फैक्टर होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही गया। हम ये भी साथ साथ कहना चाहते हैं कि देखिए अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक्टिव रखिए। ये नहीं कि हम बोले पहला टर्म, अब देखिए 2 ही टर्म है और गुना भी आसान है, तो काहे हम एक ही टर्म पर चेक करें 4 ऑप्शन, सीधा 8 सते 56, 9 पचे 45, 56 45 इसमें मिला मार दिए। ऐसा नहीं कि पहला टर्म पहले चेक करेंगे फिर दूसरा, वो कब चेक करना चाहिए? जब मान लीजिए 4-5 टर्म है और सब टर्म पर काम करना होगा, तब उस समय में चेक कर लिए। हल्का रहे तो तुरंत गुना करिए, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। बोला 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है और यात्रियों के संख्या का अनुपात 1:40 है। तो हम एक चीज बताएं, मान लीजिए हम बोले पटना से दानापुर का किराया 10 रुपया है, कोई ट्रेन में पटना से दानापुर का किराया 10 रुपया है और उसमें 8 पैसेंजर गए हैं आज, तो कितना किराया से कलेक्शन होगा? तो आप क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, 10 8 80, यानी नंबर ऑफ पर्सन और आपका फेयर, एक आदमी का फेयर किराया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आएगा। तो आपको दिया है क्या, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय संख्या श्रेणी के किराए का अनुपात फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के फेयर का रेशियो, किराए का रेशियो 4:1 है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में सब
प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1 है। नंबर ऑफ पैसेंजर की बात करें, नंबर ऑफ पैसेंजर की बात करें तो रेशियो है 1:40। तो टोटल रेवेन्यू जो आया होगा, वह टोटल रेवेन्यू जो आया होगा, टोटल रेवेन्यू उसका रेशियो क्या होगा, तो दोनों को गुना करेंगे, दो रेशियो के टर्म को गुना कर सकते हैं। 4 गुना 1 4, 40 गुना 1 40, यानी 1:10। यानी फर्स्ट क्लास से 1 यूनिट किराया आया होगा टोटल, और 10 सेकंड क्लास से 10। आपसे बोला क्या कि या प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किरायों की राशि, अच्छा दोनों मिला के बोल रहा है कुल किराया 11,000 है। तो इस रेशियो में कुल किराया 1 यूनिट यहाँ से, 10 यूनिट यहाँ से, तो 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 11,000, तो 1 यूनिट बराबर 1,000। आपसे पूछ रहा है किससे, प्रथम श्रेणी से। प्रथम श्रेणी से 1 यूनिट है तो ये तो निकल ही गया 1,000। आपका ये आंसर हो गया 1,000 रुपये। ये हम आपको बताए, बनाना पूरा आपका कॉपी तैयार हो जाए, लेकिन हम आपको समझा दें कि क्या ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, क्या आपको एग्जाम में जाके इतना करना चाहिए। हम बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास में ये पेज है, हमको सिर्फ पता चल गया कि क्वेश्चन पढ़े, पता चला इन दोनों को गुना करना है, और ये टोटल किराया, ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन एक नज़र में पूरा देख लीजिए कि किराया की रकम कितनी है। अगर किराया का रेशियो पूछता तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, रेशियो पूछता तो। हमसे पूछा रकम कितनी है तो रियल का जरूरत पड़ेगा। इसको गुना करिएगा तो 4, गुना भी क्यों करें, फर्स्ट लास्ट से कटता है और लास्ट फर्स्ट से कटता है, ये कट जाएगा। 4 दहें 40, अनुपात आएगा 1:10। 1:10, 11 यूनिट बराबर 11,000, 1 यूनिट बराबर 1,000 आंसर। सोचिए हमको आंसर करने के लिए बस 1:10 लिखना पड़ा। ये हम सुनिए क्या बोले, कटता कैसे है, गुना में फर्स्ट लास्ट से कट जाता है। 4 दहें 40, ये इससे कटेगा, तो ये गुना जब होगा तो ये 1 रह गया, 1 गुना 1 1, 1 गुना 10 10, 1:10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा, 3 कार है, उसके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो बता रहा है, डिस्टेंस का रेशियो बता रहा है 1:2:3, और उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बता रहा है 3:2:1, 3:2:1। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है, यानी ये बट्टे ये, और 2 रेशियो के टर्म को भाग दे सकते हैं। ये 1/3:2/2:3/1, यानी ये क्या बनेगा, ये 1/3:1:3। सब में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 1:3:9। आंसर 1:3:9 आपका आंसर आएगा। और बात करें अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, हमको सिर्फ पता चल गया, हम बोले क्या कि हमको मतलब सिर्फ इतना चीज से होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें इससे भाग देना है, तो भाग देना है तो ये 1/3 भाग देना है, तो ये पहला 1/3 होगा और दूसरा 1 होगा, यानी 1:3 होगा, मतलब दूसरा पहले का तिगुना होगा। 1:3 है, यहाँ भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, मामला फंसा। 2 जगह आपका तिगुना आ रहा है, तो एक और बढ़ा लीजिए, ये और इसकी बात करें तो 2/2 1 और ये 1/3, यानी 3:1 होगा। 3:1, ये 3:2 नहीं 1 है, ये है 1:3:9। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसकी बात करेंगे तो ये 2/2 कितना होगा 1, इस 2 1/3, यानी 3, अरे गलती कर रहे हैं, इन दोनों की बात करें तो 2/2 यानी 1:2, ये सॉरी, यहाँ है 2/2 मतलब 1 और 3/1:3, 1:3, मतलब तिगुना होगा, दूसरा वाला तिगुना यहाँ पर है।
लेकिन फिर हम यहीं पर सजेस्ट करते हैं, बार बार हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए इस बात को समझिएगा, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अप्रोच पर ध्यान ये देना होता है ना कि अगर हम 2 ही टर्म ले, 3, हम जो बोलते हैं कम काम कीजिए, वो तब बोलते हैं कम काम कीजिए जहाँ कैलकुलेशन बहुत पेचीदा हो, तो हो सकता है आपका समय बचे। अगर आसान हो तो हम मान लीजिए एग्जाम हॉल में होंगे तो हम क्या करेंगे, 1/3, ये 2/2 क्या होगा 1, ये 3/1 क्या होगा 3, यानी ये बनेगा 1:3:9, 1:3:9 आ गया। देखिए ज्यादा आसान पड़ा, बस इतना लिखे। आप ये नहीं करिए एग्जाम में डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बट्टे टाइम, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी तथा अधिकारी 3, 4, 5 के अनुपात में है तथा उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन क्रमशः 7, 11, 19 के अनुपात में है। यदि सभी कर्मचारियों को कुल मिलाकर मासिक वेतन इतना रुपया हो तो बताएं सभी चपरासी, सभी किरानी तथा सभी अधिकारियों के बीच ये किस अनुपात में बटेगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। वंडर गर्ल, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बट आपका क्लास मिस नहीं करती हूँ। चलिए आपको पहले तो आपके लिए हम लोग और सभी लोग दुआ करते हैं कि तबीयत आपकी जल्दी ठीक हो जाए, और दूसरी बात कि मेरा शो ही ऐसा है कि आपका तबीयत खराब भी है तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, रिलैक्स फील होगा। चलिए मेरी बात समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कितना बेवकूफ बनाया गया है ये क्वेश्चन में पूरा। हम बोले ना कि एक बार पूरा ध्यान से जरूर पढ़िएगा। लोग क्या करते हैं, हम गलती समझाते हैं कि मिस्टेक कहां पर लोगों से होता है। सुनिए मेरी बात को, सबसे पहले तो कुछ बेसिक नॉलेज, आपको कुछ बेसिक जानकारी सिखाने वाले हैं, पहले पूरी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अर्जुन लिखे मैं अभी हॉस्पिटल में हूं दादी को लेकर, फिर भी आपका क्लास देख रहा हूं। एक से एक डेडिकेटेड लोग हैं भाई। आपकी चलिए दादी जी भी अच्छे से ठीक हो जाएंगे जल्दी। सुनिए मेरी बात को, देखिए एक चीज बताएं, एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होता है इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल सैलरी, दोनों ध्यान से समझ लीजिएगा। इंडिविजुअल सैलरी और एक होता है कंबाइंड सैलरी। इंडिविजुअल सैलरी और कंबाइंड सैलरी क्या है समझिएगा। मान लीजिए अगर क्लर्क है तो एक क्लर्क का वेतन 5,000 है, एक क्लर्क का वेतन 5,000 है। अगर ऑफिस में 3 क्लर्क हैं तो कुल वेतन कितना हो जाएगा 15,000। यानी क्लर्क का इंडिविजुअल सैलरी की बात करेंगे तो 5,000 और कंबाइंड सैलरी की बात करेंगे तो 15,000। यानी इंडिविजुअल सैलरी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो आपको कंबाइंड सैलरी मिलेगा। ये तो बेसिक बात है। एक आदमी के सैलरी में जितना आदमी है उसको गुना कर दीजिए तो वो टोटल सैलरी आएगा। यानी इन दोनों को गुना कर दीजिए तो कंबाइंड। इतना भी याद रखिएगा कि कंबाइंड सैलरी में इंडिविजुअल सैलरी से भाग दे दीजिए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, या कंबाइंड सैलरी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय से भाग दे दीजिए तो इंडिविजुअल सैलरी आ जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब में नहीं पूछिएगा, बोलिएगा समझ में नहीं आया। सिंपल बात है, अगर A गुना B बराबर C है तो B बराबर C/A होगा और A बराबर C/B होगा। ये तो बेसिक बात है ना। तो एक बात हम ये बताना चाह रहे थे आपसे। एक दूसरी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। गलती लोग क्या करते हैं, एकदम बहुत कॉमन मिस्टेक है। थोड़ा सा जो आदमी देखते हैं बोलता है किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी तथा अधिकारी 3:4:5 के अनुपात में है। हम बार बार बोलते हैं ना कि एक बार क्वेश्चन पर पूरा निगाह, सरसरी निगाह जरूर डालना चाहिए। अगर तैयारी आपका बेहतर है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या, किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी तथा अधिकारी 3:4:5 के अनुपात में है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं प्यून, क्लर्क और ऑफिसर। चपरासी किसी
ये किस चीज का रेशियो? संख्या का, नंबर का रेशियो बता रहा है, नंबर का रेशियो बता रहा है 3:4:5, 3:4:5 है। तथा उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन, व्यक्तिगत मासिक इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 7:11:19। इतना लोग नोट करते हैं, स्टूडेंट को हम देखते हैं ये नोट किए, उसके बाद फिर आगे पढ़े। हाँ, अगर तैयारी बढ़िया है तो जानते हैं कि इसको और इसको गुना कर देंगे तो कंबाइंड सैलरी का रेशियो आ जाएगा। तब बोलते हैं यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर कुल मासिक वेतन 78,982। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए मेरी बात को। ये रेशियो हम जो बोल रहे हैं वो बात समझिए। ये वाला पार्ट रेशियो, ये है रेशियो, जबकि ये है रियल। बहुत ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं जिसका कंसेप्ट का क्लास है, कंसेप्ट मजबूत कीजिए, और जिसका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा वो क्वेश्चन उड़ा सकता है। हम ये बोले कि भाई मेरे, ये एक अलग रेशियो, ये फर्स्ट रेशियो, ये फर्स्ट रेशियो है, ये वाला सेकंड रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है। और इसी से आप ये जानते हैं, इनको और इनको गुना कर दीजिएगा तो कंबाइंड सैलरी आ जाएगा। कंबाइंड सैलरी का रेशियो अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो यानी 7×21 11 44 19 25 95, ये आपका थर्ड रेशियो, ये कंबाइंड सैलरी जो है वो थर्ड रेशियो। मेरी बात सुनिए, बार बार हम बोले ध्यान से। ये नंबर का रेशियो, ये इंडिविजुअल का रेशियो, ये दोनों गिवन है और ये डेराइव किया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आप डेराइव करने के चक्कर में मत रहिए कि डेराइव करके ही दम लेंगे। आपको बस इतना कंसेप्ट बढ़िया है ना, तो आप बार बार बोले दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए, कितना काम करना है। हम बोले क्या कि ये नंबर का रेशियो, ये इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो, कंबाइंड निकालिए मत, दिमाग में रखिए कि कंबाइंड निकाला जा सकता है। यानी आपको तीन तरह का, दो गिवन है, एक हिडन है। कुछ दिया होता है, कुछ आपको पता चलता है, कुछ दिल में ही बात रह जाता है, वो छुपा हुआ रह जाता है। कुछ आप बोल देते हैं वो गिवन हो गया, और कुछ मन में ही रख लेते, पता नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, तो छुपा हुआ। तो ये गिवन है और ये हिडन है, लेकिन पता चल जाता है आदमी को कि अच्छा इसके मन में क्या है। तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों गिवन है और ये हिडन है, इसको निकाला जा सकता है। तो आपका ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है, ये थर्ड रेशियो है। सुनिए मेरी बात को, इसका रियल अलग होगा, इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग होगा, इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग होगा, और इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग होगा। आप इस रेशियो के लिए 1 यूनिट बराबर अगर 15 निकल गया तो आप उसको यहां नहीं पुट कर सकते हैं, आप उसको यहां नहीं पुट कर सकते हैं। 1 यूनिट का मान इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, क्योंकि तीनों की बात करें तो तीनों को आपने बैलेंस नहीं किया। तो 1 यूनिट का मान यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, ये तीनों जगह 1 यूनिट का मान अलग अलग आएगा। तो जो यहां का मान होगा 1 यूनिट का, उसको आप इस 3, 4, 5 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका 7, 11, 19 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका 21, 44, 95 के अनुपात में इसमें ये थर्ड है। आप देखिए ये जो रियल दिया है, हम ये रियल जानना चाहते हैं, आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि ये जो रियल दिया है ये रेशियो फर्स्ट का रियल है या रेशियो सेकंड का रियल है या रेशियो थर्ड का है। आप लोग क्वेश्चन देख के बताइए। नेहा ये बताइए कि ये जो दिया है वो रेशियो फर्स्ट का कि रेशियो सेकंड का कि रेशियो थर्ड का? दीक्षित करेक्ट, करेक्ट, ये रेशियो थर्ड का है। देखिए रेशियो फर्स्ट नंबर का रेशियो है, एडवांस बैच में लॉक लगा दिए सर, कितना देर लॉक खुला रखेंगे। देखिए रेशियो फर्स्ट नंबर का रेशियो है, रेशियो सेकंड इंडिविजुअल है और रेशियो थर्ड कंबाइंड है।
आप देखिए ये जो रियल दिया है वो कंबाइंड का है। देखिए हम क्यों बोले ये सब बात जानने के लिए, कई बार मूर्ख बनाता है। और बैंक के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है डाटा सफिशिएंसी, कौन सफिशिएंट करेगा कौन नहीं करेगा, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है वही बता सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमसे ये दिया और पूछा बताइए टोटल कितने कलर हैं, हम सीधा कैन नॉट डिटरमाइन मार देंगे। आपका कंसेप्ट नहीं है तो आप पूरा बनाने लगिएगा इधर उधर के। अच्छा सर बोले थे इसको गुना कर दीजिए, कंबाइन निकालिए, यहां से इसको पुट भी कर दीजिएगा, यहां से इसमें पुट करिए। अच्छा ये कंबाइंड दिया है ना तो सबका जोड़ के इतना यूनिट बराबर इतना करने लगिएगा। हम बोले भाई कलर का संख्या पूछेगा, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते। क्यों? रेशियो थर्ड, क्यों? रेशियो थर्ड का जो रियल दिया हुआ है उसको आप रेशियो फर्स्ट में पुट ही नहीं कर सकते, है ना। अगर आपसे पूछ देता, हमसे पूछा देता कि बताइए एक प्यून का कितना सैलरी है, एक प्यून का कितना सैलरी, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं सभी प्यून का सैलरी, सभी क्लर्क का सैलरी बता सकते हैं, सभी ऑफिसर्स का सैलरी बता सकते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा दे देगा ना कि बताइए सभी ऑफिसर्स का कितना, तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन से। लेकिन इस क्वेश्चन से हम क्लर्क का संख्या नहीं बता सकते हैं, एक क्लर्क का सैलरी नहीं बता सकते हैं। क्यों? रियल आपको दिया है रेशियो थर्ड का, तो आप रेशियो थर्ड का ही कुछ भी बता सकते हैं। तो लोग इसमें भी क्या करने लगते हैं, तो अब आए क्या, देखे क्या कि भाई ये दिया है सभी कर्मचारियों को मिलाकर इतना है, यानी टोटल एम्प्लॉई का कंबाइंड सैलरी इतना। तो कंबाइंड देखिए सारे प्यून का इतना, सारे इसका इतना, सारे इसका इतना, सब लोग तुरंत करने लगते। 5 4 9 1 10 का 0 हाथ में रह गया 1, और 9 1 10 4 14 2 16 बोलते हैं 160 यूनिट बराबर 78 982, 1 यूनिट बराबर 78 982 बट्टे 160। अब बराबर इसको काटने लगते हैं 2 से। भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा आगे भी देख लीजिए, इतना हड़बड़ी किस बात का है? थोड़ा आगे भी देख लीजिए क्या पूछ क्या रहा है कि लगे लग गए, जैसे देखे अच्छा मिल गया लग गए, नहीं रुक जाइए, थोड़ा आगे भी देख लीजिए पूछ क्या रहा है। पूछ रहा सभी चपरासी, सभी किरानी, सभी अधिकारियों के बीच इतना रुपया किस अनुपात में बटेगा। रुपया नहीं पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है कि ये कंबाइंड सैलरी का रेशियो पूछ रहा है। तो हम क्यों इसका जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो रुपया दिया है ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ये सुपरफ्लुअस है, आवश्यकता से ज्यादा है, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम ही नहीं था। तो देखिए हम समय कितना, एक क्वेश्चन में कितना समय लिए, हम फटाफट कर सकते, 21 44 19 25 95 21 44 95 मार देते थे, ये बढ़ सकते थे। लेकिन हम इतना कितना बात बताए हैं। देखिए ये रेशियो फर्स्ट, ये रेशियो सेकेंड, ये रेशियो थर्ड, इसका वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, इसका वैल्यू इसमें नहीं, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। अगर इस पर आपका ध्यान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, काम नहीं होगा। हम पढ़ा देंगे क्वेश्चन, हम ओपनली बार बार बोलते हैं कि जो एक क्वेश्चन, हम बोलते हैं 1 लाख क्वेश्चन करवाएंगे। हमसे गारंटी लेने के लिए बोलिएगा कि इसी 1 लाख में ना सर क्वेश्चन पूछेगा, हम बोलेंगे कोई गारंटी नहीं है मेरी। लेकिन हम आपको बता दें हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन हम ये गारंटी दे देंगे कि 1 लाख तरह का क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा अगर कंसेप्ट आपको समझ गए। मेरे कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो अभी आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कंबाइंड सैलरी का रेशियो, कंबाइंड सैलरी का रेशियो, रेशियो पूछा तो सीधा गुना कर देना है। 21 अनुपात 44 अनुपात 21 44 95, 21 44 95 हो। एग्जाम में ना ये उतारिए, देखिए मिनिमम स्टेप का मतलब ये कभी उतारना ही नहीं है। क्वेश्चन जो दिया नहीं सीधा कीजिए ना। एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको पता चल गया अच्छा भाई गुना करना है, गुना करना है, अच्छा गुना करना है, तो ये 3 सत्ते 21,
4 11 44, 5 19 95, 21 44 95 मार दिए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है किसी कार्यालय के लिए सभी पुरुषों, सभी महिलाओं एवं सभी लड़कों से प्राप्त होने वाले दैनिक मजदूरी का अनुपात ये कंबाइंड का दिया है, कंबाइंड सैलरी का रेशियो दिया, मजदूरी का अनुपात मतलब सैलरी, कंबाइंड सैलरी का रेशियो, पुरुष महिला एवं लड़कों के संख्या का अनुपात, ये नंबर का रेशियो, ये कंबाइंड गिवन है, कंबाइंड सैलरी और गिवन है नंबर, तो इससे क्या निकाल सकते हैं? कंबाइंड सैलरी दिया हुआ है और नंबर का रेशियो दिया है, दो गिवन है, इसमें हिडन क्या है? क्या है हिडन? नंबर तो दिया हुआ है, नंबर का तो रेशियो दिया है 4 6 5, ये 16 21 10 कंबाइंड सैलरी का रेशियो दिया है, तो दो गिवन है, इसमें हिडन क्या है? हाँ गुड, इंडिविजुअल है, कहां ध्यान है आपका? इंडिविजुअल सैलरी हिडन है, कंबाइंड दिया है, कंबाइंड दिया है, ये नंबर दिया है, तो इसमें हिडन क्या है? पर पर्सन, इंडिविजुअल सैलरी, यस करेक्ट, इंडिविजुअल सैलरी। ये तैयारी है, देखिए इन लोगों का कितना फटा होगा, बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल, सब लोग लिखे इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो हिडन है। बस देखिए ये नॉलेज है। और अच्छा निकालेंगे कैसे इंडिविजुअल सैलरी? दोनों को गुना कर देंगे, क्या करेंगे? ध्यान चेक करना पड़ता है ना, नहीं तो पता चलेगा कि कहीं घूम गए। ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यस डिवाइड करेंगे, करेक्ट। इंडिविजुअल सैलरी इसमें हिडन है और डिवाइड करना। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़कों का दैनिक मजदूरी का अनुपात, मतलब वही इंडिविजुअल पूछ रहा, डिवाइड करेंगे। अब बस क्या करना, 16/4 4, 21/6 3 7 21, 3 दूनी 6, 10/5 2, 2 से गुना करेंगे तो ये 8, ये 7 4 8 7 4 किधर है मार दीजिए। बस कंसेप्ट होना चाहिए, काम हो गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो अभी ये अलग बात है, हम आपको छापने के लिए अच्छा से सजा देते हैं इसको कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे 2 डॉट मारते हैं और ऐसे लिख देते हैं कि कंबाइंड सैलरी का रेशियो सभी पुरुष, सभी महिला और सभी बच्चे का कंबाइंड है 16:21:10 और नंबर का रेशियो है भाई 4:6:5। आपसे इंडिविजुअल सैलरी का पूछ रहा है, इंडिविजुअल सैलरी का, तो डिवाइड करेंगे 16/4 अनुपात 21/6 अनुपात 10/5, तो ये बराबर क्या बन जाएगा? क्या आया था? 8:7:4, 8:7:4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला किसी कार्यालय में चपरासी किरानी अधिकारी क्रमशः 4:7:3 के अनुपात में है। आप लोग बताइए किस चीज का रेशियो है? नंबर का। 4:7:3 के अनुपात में यह नंबर का रेशियो है। उनके व्यक्तिगत मासिक वेतन मतलब इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो 7:11 अनुपात, यानी ये नंबर का रेशियो है, ये इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो है। दो गिवन है, नंबर और इंडिविजुअल गिवन है, हिडन क्या है? कंबाइन हिडन है। कैसे निकलेगा? तो दोनों को गुना कर देंगे, यानी आपके पास में 2 रेशियो दिख रहा है, तीसरा है छुपा हुआ है, आपको निकाल सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यदि किरानियों की कुल संख्या 28 है, ये एक रियल दिया है, ये रियल दिया है किस रेशियो का? इस रेशियो का। तथा सभी कर्मचारी 1,94,400 है, ये किसका दिया है? रेशियो थर्ड का जो हिडन है। मासिक वेतन के रूप में दिए जाते हो तो प्रत्येक चपरासी का मासिक वेतन कितना है? एक चपरासी का पूछा, अभी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सुन लीजिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कार्यालय में क्लर्क,
प्यून, क्लर्क और ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो दिया है 4:7:3 और बोल रहा है उनके व्यक्तिगत इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो दिया है, इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो दिया है 7:11:19। आपसे इससे आप कंबाइंड सैलरी बता सकते हैं। कंबाइंड सैलरी का रेशियो ये 7:28:77:57, 28:77:57 ये रेशियो फर्स्ट, ये रेशियो सेकंड, ये रेशियो थर्ड। आगे बढ़िए, बोला यदि किरानियों की कुल संख्या 28 है, किरानियों की कुल संख्या 28 है, ये वैल्यू रेशियो फर्स्ट का कि सेकंड का कि थर्ड का? यदि किरानियों की कुल संख्या 28 है, ये संख्या का ये है, तो ये क्या होगा? ये वैल्यू दिया है रेशियो फर्स्ट का, तो रेशियो फर्स्ट का जैसे ही दिया मतलब तीनों का निकल जाएगा। तो हम लोग को ये इस रेशियो में अगर जाए, इस रेशियो में जाए तो क्लर्क का दिया है 28, तो हम लोग बोलेंगे क्लर्क अगर 28 है तो क्लर्क का संख्या 28 है, तो 7 यूनिट बराबर 28, तो 4 यूनिट बराबर 16, प्यून का संख्या 16 होगा। हमसे पूछ रहा है एक प्रत्येक चपरासी, यानी हमको ये पता चल गया प्यून है चपरासी, क्लर्क 28 और प्यून 16, चपरासी 16 है। अच्छा, दूसरा क्या है? 16 चपरासी है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है इसका इंडिविजुअल का बताइए कि इसका कितना है, एक प्यून का। हम बोले कि इस रेशियो को गोली मारिए। यहां से आइए, इसमें दिया हुआ है कि सभी कर्मचारियों का कुल वेतन इतना है। ये किस रेशियो का वैल्यू है? थर्ड का। सभी कर्मचारियों का कुल वेतन मतलब सबको जोड़ देंगे तो इसमें 7 7 14, 14 8 22 का 2, कैरी 1, 5 1 6 7 13 2 15, 152 यूनिट बराबर 19,44,00। तो एक यूनिट बराबर, ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 25 60, 12 से नहीं 15, क्या ऐड कर लेना? कहां पर? 8 7 15 7 22 का 2, कैरी 2 2 2 4 7 11 5 16। अच्छा, यहां मिस्टेक हो गया, 162 यूनिट। अब तो कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 6 72 2 74, 12 7 19, यानी एक यूनिट बराबर 1200। जैसे ही 1200 पता चला तो आप इससे ये बोल सकते हैं कि प्यून का टोटल सैलरी ऑफ ऑल प्यून, सैलरी ऑफ ऑल प्यून, सैलरी ऑफ ऑल प्यून इज इक्वल टू प्यून कितना? इसमें एक यूनिट बराबर 1200, तो 1200 गुने 28, 1200 गुने 28। सभी सैलरी का, सभी प्यून का सैलरी 1200 गुने 28। ये आपको सभी प्यून का सैलरी निकल गया और ये प्यून का संख्या निकल गया। तो सैलरी ऑफ ईच प्यून, सैलरी ऑफ ईच प्यून, ईच प्यून। यहां पर एक गलती, प्रैक्टिस से ना सोच डेवलप होता है। हम इसको देखिए गुना नहीं किए, लेकिन आप ना बहुत आदमी कर दिए 12 96 नहीं, हमको एक प्यून का सैलरी निकालने के लिए इसमें इससे भाग देना है। जब भाग देना है तो गुना क्यों करें? 1200 गुने 28 डिवाइडेड बाई 16। ये आपका देखिए 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7 तिया 2100, आंसर जाएगा 2100।
एक प्यून का सैलरी 2100 रुपया। अब देखिए ना, ये देखने में लग रहा है कि अच्छा इतना बड़ा बहुत भारी क्वेश्चन है। कोई भारी वारी क्वेश्चन नहीं है, ये हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। हमको जितना आवश्यकता है उतना लिखते तो इतना जरूरत नहीं पड़ता। हम क्या करते आपको देखिए, हम आपको बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए इतना दूर में हम क्वेश्चन बना दें, इतना दूर में बन जाएगा। हमको सिर्फ मतलब क्या होता है ना कि अच्छा ये जो दिया है ये 28 कलर का है तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये 28 तो ये 16। इससे हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हमको मतलब होता है क्या, ये 4 सते 28 है और ये 11 सते 77 है, ये 77 है और ये 19 तिया 57 है, 57 है। हमको निकालना है कि सभी प्यून का सैलरी का हमको जरूरत है। तो प्यून का सैलरी है तो ये ऊपर में 28 जाएगा बट्टे ये 8 7 15 7 22, 22 का 2 कैरी 1, 2 1 3 7 10 5 15, 2 2 4 7 11 5 16, 162 हुआ। ये जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसका दिया गया है उसको नीचे, और जिसका दिया गया है उससे गुना करेंगे, यानी 1944 00 से गुना करेंगे, 1944 00 से गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय। हमको ये किसका निकला, सभी प्यून का। यहां पर सॉरी हाँ ठीक है, ये सभी प्यून का निकल गया है, सभी प्यून का। प्यून का संख्या कितना है 16, तो एक प्यून के लिए 16 से भाग दे देंगे। अब सीधा काट दिए तो ये 12 बार में कट गया, ये 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सते 28, 7 तिया 21, आंसर हो गया। मतलब हम काम तो देखिए ना इतना ही किए हैं। हमको पता है कि करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। बोला है 4120 को 6 पुरुष 8 महिलाएं तथा 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुषों का भाग 3 महिलाओं के भाग के बराबर है तथा 1 पुरुषों का भाग 5 लड़कों के बराबर है। प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि क्या है। बहुत ध्यान से एक बात हम आपको समझाने जा रहे हैं, वो समझ लीजिएगा। जो हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 चीज है। ये 4120 टोटल है, कंबाइंड सैलरी दिया है। ये 6 पुरुष 8 महिला और 12 लड़के हैं। सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या कहने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये मेल, फीमेल और बॉय, नंबर की बात करें, ये 6, ये 8, ये 12। बोल रहा है क्या, एक चीज इधर ये बोल रहा है कि दो पुरुषों का भाग 3 महिला के बराबर है, यानी 2 मेल का बराबर 3 फीमेल, तो 1 मेल और 1 फीमेल का रेशियो 3:2 होगा। और बोल रहा है कि 1 पुरुष का भाग 5 लड़कों के बराबर है, 1 पुरुष का भाग बराबर है 5 लड़कों का, तो 1 पुरुष और 1 लड़का का रेशियो 5:1। तो इससे आपका 1 मेल और 1 फीमेल और 1 बॉय का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ मेल और यहाँ मेल कॉमन है, इसमें 5 से गुना करिएगा तो 15, इसमें 5 से गुना करिएगा 5 दूनी 10, और इसमें 3 से गुना कीजिएगा 3, 15:10:3। ये देखिए ये बेसिक रेशियो में आ चुका है। इक्वल स्टेटमेंट उलट देते हैं तो रेशियो हो जाता है। हम बोले क्या कि इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो हमें पता चल गया। इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो 15:10:3।
अब बहुत ध्यान से समझिएगा कंबाइंड सैलरी, भाई मेरे ध्यान से समझिएगा। ये जो दिया है ये 6:8:12, यहां समझ लीजिए बहुत ध्यान से जो हम बता रहे हैं। ये जो है 6:8:12, अगर आप इसको कट करके लिख देते हैं 3:4:6, तो ये रेशियो हो गया, तो ये रेशियो हो गया। आप नहीं कट करते हैं तो ये रियल है, तो ये रियल है। नहीं कट किए हैं, अगर कट कर देते तो रेशियो होता है, नहीं कट किए हैं तो ये रियल है। अगर ये रियल है तो ये तो रियल है, तो रियल से रियल थोड़े पूछेगा कि मेल कितना है, बता ही रहा 6 है, फीमेल बता ही रहा 8 है, बॉय बता ही रहा है 12। ये आपका रियल है, ये आपका रेशियो है। और ये 15×6 90 और 10×8 80 और 12×3 36, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। इसको कट भी करेंगे तो भी रेशियो, ये भी रेशियो है। ये रियल है, मेरी बात समझिएगा। अगर ये रियल है तो इन दोनों में अगर आप इसको कट नहीं करते हैं तो इन दोनों में 1 यूनिट का मान सेम होगा। जो इस रेशियो के लिए 1 यूनिट, वही इस रेशियो के लिए 1 यूनिट। सिंपल बात है। ये एक आदमी का वेतन 15 यूनिट है तो 6 आदमी का वेतन 90 यूनिट होगा। तो अगर आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, अगर ये रियल है और इन दोनों को गुना करके आप ये निकाले हैं और इसको आप कट नहीं किए, अगर कट दिए तब नहीं, अगर कट नहीं किए हैं ऐसे ही रहने दिए तो जो 1 यूनिट का मान यहां होगा वही 1 यूनिट का मान यहां होगा। दोनों के लिए 1 यूनिट का मान सेम होगा। तो अभी जो बोल रहा है सभी का 4120 है, तो हम बोले क्या, और पूछ क्या रहा है, प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसका वैल्यू दिया है इस रेशियो में और पूछ रहा है इसका। हम सोचे क्यों कट करेंगे, कट करेंगे तो इसका 1 यूनिट का मान इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। हम बोले कट ही नहीं करते हैं, इसमें इन दोनों के लिए कॉमन 1 यूनिट का मान होगा। तो ये 6, ये 3 8 11 9 20, 206 यूनिट इज इक्वल टू 4120। 1 यूनिट बराबर 2 बार में कट जाएगा 20। आपसे पूछा एक मेल का सैलरी ऑफ, फेयर है ना, फेयर, फेयर ऑफ 1 मेल, फेयर ऑफ 1 मेल इज इक्वल टू, एक मेल का शेयर 15 यूनिट है, देख लीजिए 15 यूनिट बराबर 15 गुने 20 इज इक्वल टू 300। ये आंसर। आपको एक बात बताएं, यहां पर सवाल फिर से आपके मन में आ सकता है कि सर आपने 1 यूनिट का मान इसका निकाला, पुट आपने इसमें कर दिया, निकाला इसका, पुट इसमें किया। हम बोले यस किया, तो कुछ गलत नहीं किया। क्यों नहीं गलत किए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। सुनिए, ये गलत हो जाता कब, जब इसको अगर हम कट कर देते हैं और इसको बोल देते 45, ये 40, ये 18। अब 1 यूनिट का मान इसका और इसका सेम नहीं होता। क्यों नहीं सेम होता, आप खुद देखिए ना, आदमी तो फिक्स है ना, 6 आदमी है, 6, तो एक आदमी का 15, तो 6 आदमी का 45 होगा कभी? 6 आदमी का तो 90 होना चाहिए ना। तो ये कट कर दिए आप, तब तो 1 यूनिट का मान जो यहां होगा वो यहां नहीं होगा। आप कट ही नहीं किए। या और कब नहीं हो सकता था, ये अगर रेशियो होता, ये रियल नहीं होता, ये रेशियो होता कि 3:4:6 रहता, तब ये आप बोल सकते थे कि 3 पुरुष है। नहीं, ये 3 यूनिट पुरुष है, ये रियल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था सर, मजा आ गया।
आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 7 बेटा 3 बेटी, कैसा आदमी है भाई? इतना बेटा बेटी है, 7 बेटा है, 3 बेटी है, 5 भतीजा है, को बीच में बांटने के लिए 12,600 रुपया छोड़ा है। ये लोग बोल रहा होगा कि लेते जाते काहे छोड़े हो, इतना इतना छोड़ा है 12,600। संदीप बोल रहे हैं कि रियल वाले को कट करके बना सकते हैं क्या? काहे नहीं बना सकते हैं? बोला ऐसे ऐसा आदमी, रविराज बोला ऐसा ऐसा आदमी मेरे गांव में भी है सर। अच्छा ठीक है, सुनिएगा, ये जो है आदमी, इसका बेटा है और बेटी है और भतीजा है, और इनके नंबर का रेशियो है 7:3:5। ये रेशियो नहीं, रियल है। और 12,600 बांटना है। प्रत्येक बेटी को भतीजे से तिगुना, बेटी को इसका तिगुना। अच्छा, प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 7 गुना। इसको इंडिविजुअल शेयर की बात करें, इसको 1 मान लीजिए। लैंग्वेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाए थे, लैंग्वेज को रेशियो में कन्वर्ट करना। भतीजा का 1, बोला बेटी को भतीजा से तिगुना, तो 1 का तिगुना 3, बेटी को 3, और बेटा को भतीजे से 7 गुना, बेटा को भतीजे से 7 गुना, ये 7। ये इंडिविजुअल शेयर का रेशियो है। और जो रियल दिया हुआ है वो कंबाइंड सैलरी दिया 12,600, तो इसमें कंबाइंड तो हिडन है, गुना कर देंगे कंबाइंड, तो ये 7 7 49, 3 3 9, 5 1 5। हम आपको क्या बोले, 1 यूनिट का मान जो यहां होगा वही यहां होगा, क्यों? ये रियल है। इन दोनों में हम कट नहीं किए, चेंजेज रेशियो में नहीं किए हैं, तो एक यूनिट का मान जो यहाँ वही यहाँ। आपसे पूछ रहा हर बेटी का मतलब 1 बेटी का हिस्सा, मतलब ये 3 यूनिट का मान निकालना है। तो हम यहाँ से पहले तो टोटल हो जाएगा 5 9 14 9 23, 4 2 6 63 यूनिट इज इक्वल टू 12,600। तो 1 यूनिट बराबर 200। पूछा शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर, एक डॉटर का शेयर यहाँ 3 यूनिट है। 3 यूनिट बराबर 3 गुने 200 बराबर 1 बेटी को 600 रुपया मिला। बेटी बोली दे दी होगी इन्हीं लोगों को, बेटा भाई भतीजा को, रखो तुम ही यार। चलिए, बोल रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 3 5 7 के अनुपात में है। इन सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, एक होता है ना, डेनोमिनेशन होता है, एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है। सुनिए मेरी बात को, सुनिए। जैसे क्या 5-5 का नोट है, जैसे आपके नोट में बोलते हैं ना 5-5 का नोट है, 50 रुपए का नोट है। राहुल भाई सर रियल को रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये कौन बोल दिया राहुल? साजन सर आप हंसते हैं ना तो मेरा नेट रुक जाता है। अच्छा, मेरा देखिए मेरे हंसी से नेट सब रुकने लगा है। राहुल बोले सर रियल को रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। राहुल क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जरा जाके खुद करके और सोचिएगा कि कर सकते हैं कि नहीं।
हम ये बोल रहे हैं क्या कि देखिए अगर एक नोट है, इस पर ऐसे लिखा हुआ है 5 रुपया, तो इसको हम डिनोमिनेशन बोलेंगे कि इस नोट का डिनोमिनेशन 5 है। और ऐसा ऐसा मेरे जेब में 2 नोट है, तो ये बोलते हैं नंबर है 2, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितना हो गया मेरे नोट का? टोटल वैल्यू जो हो गया वो 5 दूनी 10, ये टोटल वैल्यू हो गया। यानी डेनोमिनेशन और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू, या टोटल वैल्यू में नंबर से भाग देंगे तो डेनोमिनेशन, या टोटल वैल्यू में डेनोमिनेशन से भाग दे देंगे तो नंबर। तो हम ये अगर हम लोग, अच्छा अगर इसको जो नोट पर लिखा हुआ उसको अगर हम डेनोमिनेशन बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं डेनोमिनेशन रियल होता है। हम जैसे बोलेंगे 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का, तो वो रियल है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोला एक बैग में 1 रुपया, बहुत बैग में रुपया पैसा वाला क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर काउंट करना शुरू करें तो कम से कम 10,000 क्वेश्चन हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है, रेशियो में खूब पूछता है। और हम आपको बताएंगे इसमें क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं। बोला क्या कि डेनोमिनेशन की बात करें तो आपके पास एक रुपये का है, 50 पैसे का है, 50 पैसे का, 50 पैसे का, और 25 पैसा है, और 10 पैसा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये रुपया है, यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन चलिए अभी नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और नंबर का रेशियो दिया है, सिक्के के संख्या का अनुपात 1:3:5:7 बोल रहा है। इन सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात, टोटल वैल्यू का रेशियो। टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? दोनों को गुना करना होगा। तो आप हम यहाँ देखिए भाई, ये 1 रुपया है तो ये 100 पैसा इसको बोलेंगे तो 100 गुने 1 100 पैसा, 50 तिया 150 पैसा, 25 पचे 125 पैसा, 10 सते 70 पैसा। फिर हम इसको देखें कि 5 से सब कट रहा है, तो ये किए 20, ये किए 30, ये किए 25, ये किए 14, और आंसर आया 20, 30, 25, 14। ऑप्शन में ढूंढे और ये आंसर मारे। हम बोले कि भाई मेरे आप सर, जब आप लोग क्लास में फोन नहीं चलाने देते थे, तो अब हम लोग भी फोन में क्लास चलाने नहीं देंगे। क्लास ऑन कीजिए प्लीज। बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, बड़ा दिमाग लगा के। हम क्लास में किसी को फोन यूज नहीं करने देते, फोन नहीं यूज करना है कोई भी क्लास में। तो क्लास में एकदम सबको बोला है क्लास में फोन हमको नहीं दिखना चाहिए, जेब में रखिए ये। तो अब क्या होता है, अभी बोला है कि आप क्लास में फोन नहीं चलाने देते थे, तो आप हम लोग फोन में क्लास नहीं चलाने, जल्दी क्लास खोलिए। अच्छा, पसंद आया आपका लाइन। तो 20, 30, 25, 14 निकाल लिए। मेरा कहना है ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बर्बाद अप्रोच है। इतना करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आपको बस नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करें, हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, हम करेंगे भाई 100 पैसा गुने 1 100 पैसा, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 3 का रेशियो, 2 दहे 20, 3 दहे 30, 2 3 नहीं बनेगा, 2 दहे 20, 3 दहे 30, ठीक है, ये 13 नहीं बनेगा आंसर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ। क्या जरूरत इसका, क्या जरूरत इसका सब। अरे 2 से काम नहीं चलेगा तब ना तीसरा, पागल सब। यहां पर आप 2 देखिए ना, बस 1 रुपया और 50 पैसा लेके चलिए, गोली मारिए ना, 25 पैसा 10 पैसा। रियल तो पूछ नहीं रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो 2 टर्म में काम निकाल देते हैं।
पूरा करने का कोशिश मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैली में 1 रुपया डिनोमिनेशन की बात करें तो 1 रुपया 50 पैसा, ये 1 रुपया है, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य मतलब वैल्यू की बात करें तो 5:4:1 है। आपसे पूछ रहा है नंबर का रेशियो। हम बोले थे आपको क्या करने के लिए, वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग देंगे तो नंबर, और वैल्यू में नंबर से भाग देंगे तो डिनोमिनेशन। तो आपको इसमें इससे भाग देना है। तो बस एक बात ख्याल रखिएगा, सब पैसा होना चाहिए। तो ये हम ऐसा कर देते हैं ना कि सबको रुपया ही रहने दे तो भाग देना आसान होगा। ये 5/1 अनुपात आपको भाग देना इसमें। ये 4/50 पैसा को 1/2 बोलिए। ये 1/25 पैसा को 1/4 रुपया बोलिए। सबको रुपया बना लिए। अब ये रहेगा 5, ये उल्टेगा तो 8, ये उल्टेगा तो 4। 5:8:4, 5:8:4। अब एग्जाम में फिर आप बोलिएगा सर एग्जाम में क्या करते आप? हम तो यही ना करते कि ये वैल्यू है और ये डिनोमिनेशन है, इसमें इससे भाग देना। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5, ये 4 रुपया में 50 पैसा से भाग देंगे तो 8 आएगा। 50 पैसा का 8 सिक्का मिलकर 4 रुपया बनेगा। 1 में 25 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 5:8:4 हो गया। ऐसे हम सीधा सोच रहे हैं ना, ये कुल वैल्यू 5 यूनिट है और सिक्का है 1 रुपये का, तो 5/1 5। ये 1/2 तो उलट जाएगा तो 8, 1/4 उलट जाएगा 4, 5:8:4। ये सब इतना लिखेंगे क्यों हम? बोला एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का। डिनोमिनेशन की बात करें तो 1 रुपया है और ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है और ये 10 पैसा है। इनके सिक्के इतना नंबर का रेशियो दिया है। नंबर का रेशियो 1:3:5:7 बोल रहा है। इनका कुल मूल्य देखिए, ये जो कुल मूल्य दिया है ना, ये किसका वैल्यू है? रेशियो थर्ड का, जो आप नहीं निकाले हैं। टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू का दिया हुआ और ये रियल है। आप जानते हैं ये रियल दिया है, ये रियल है। और टोटल वैल्यू इन दोनों को गुना करेंगे तब आएगा। तो इसको गुना करिएगा तो 1 × 1 = 1 रुपया। ये 50 दिया 1.5 रुपया। ये 25 × 1.25 रुपया। ये 10 × 70.7। हम बोले कि इसको अगर आप कहीं गलती से 100, 150, 125, 70 बन के काट दिए इसको, तब 1 यूनिट का मान जो यहाँ होगा तब भी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन 1 यूनिट का मान जो यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा। अगर इसको एज इट इज रहने देते हैं तो जो 1 यूनिट का मान यहाँ, वही 1 यूनिट का मान यहाँ। तो हम बोले क्यों कट करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। इसको जोड़ते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया 45 पैसा। आपको एक मजेदार बात बताते हैं, हम बहुत ये सब जोड़ते हुए देखे, हम कितना आसानी से बता दिए। 4 रुपया 45 पैसा। अब इसको ना लोग ऐसे जोड़ते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया और 70 पैसा और 25 पैसा 95 पैसा। अब मन में रहता ना कि ओह यहाँ 75 पैसा रहता ना और ये 25 पैसा रहता तो मजा आ जाता। कि 75 पैसा अगर 70 पैसा की जगह 75 पैसा रहता तो मजा आ जाता। क्यों? 75 पैसा और 25 पैसा 1 रुपया हो जाता, तो जोड़ना आसान होता। बोलते मजा आ जाता। अभी मजा लेने से कौन रोक रहा है? मजा लेने आना चाहिए। हम बोलेंगे 70 पैसा नहीं है, हम बोलेंगे 75 पैसा, कौन रोक लेगा? हम बोलेंगे हमको जिसमें मजा आएगा हम वो समझेंगे। हमको मजा आता 75 पैसा में ना, तो हम मजा लेंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ये दोनों मिलके 4 रुपया बना। 4 रुपया 50 पैसा। मजा लेने के लिए 5 पैसा बढ़ाए थे तो 5 पैसा बाहर कर दीजिए, 4 रुपया 45 पैसा हो गया। 4 रुपया 45 पैसा। 4 रुपया 45 पैसा है। ज्यादा अच्छा क्या है कि हम इसको बोल दे 445 पैसा। 445 पैसा यूनिट में। और रियल में है 22 रुपया 25 पैसा, तो क्या बोलेंगे 2225 पैसा।
2225 पैसा। तो ये यूनिट हुआ, एक्चुअली में ये यूनिट है, ये यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 5। 1 यूनिट बराबर 5। आपसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये जो 1 यूनिट 5 आया है वो इसके लिए भी, इसके लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि ये रियल और ये दोनों को हम बैलेंस रखे हैं, काटे नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये 25 पैसा का सिक्का यहाँ है 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 25, ये आपका आंसर। कोई बोले काट के भी बता दीजिए सर, बता देते हैं, कौन रोकता है। देखिए काट के भी बता देते हैं। ये इसको अगर कीजिएगा तो ये 100 पैसा, ये 150 पैसा, ये 125 पैसा, ये 70 पैसा, काटिएगा तो ये बनेगा 20, ये बनेगा 30, ये बनेगा 25 और ये बनेगा 14। ये आप काट दिए। अब काट दिए तो ये याद रखिए, जैसे ही काट दिए, अब 1 रुपया का एक सिक्का मिलके 20 का भी होगा क्या? ये काट दिए तो ये रेशियो हो गया। अब ये आपका इसमें जो 1 यूनिट का मान जो यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा, ये बात याद रखना। तब आप कैसे बनाते? तब आप बनाते, अब यूनिट में है ये 30, 20, 50, 25, 75, 75, 10, 85, 4, 89, 89 यूनिट, 89 यूनिट, 89 यूनिट बराबर 2225। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? कितना होगा 1 यूनिट बराबर? किससे कटेगा? क्या हम इसको 100 पैसा, इसको पैसा में कन्वर्ट कर दिए ना। ये टोटल जो वैल्यू है ये 1 रुपया गुने, ये 100 पैसा गुने 1 जो हम लोग किए हैं, ये 1 रुपया था, ये 1 रुपया, ये 50 पैसा और ये है, तो हम इसको 100 गुने 100 पैसा बोल दिए। ये 50 पैसा गुने 3 बराबर 150 पैसा बोले। ये 25 पैसा गुने 5 बराबर 125 पैसा बोले। ये 10 पैसा गुने 7 बराबर 70 पैसा बोले। यानी ये सब पैसा में आया यूनिट। तो रियल में को भी हमको पैसा में रखना है। तो अब तो ये जोड़ के कितना आ रहा था? 100, 200, 300, 400 नहीं, जोड़े ही गलती है। अच्छा ये काट के, अच्छा आ गया 25, 1 यूनिट बराबर 25। ये काटिए 25 बार में काट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 25। सुनिए 1 यूनिट बराबर 25 आया, ये किसका वैल्यू है? रेशियो थर्ड का वैल्यू है, ये याद रखिएगा। और इसमें इसके लिए आप निकाले हैं ये जो रेशियो, इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान निकाले 25। आप इसको आप ये सेकेंड में पुट नहीं कर सकते। अब आप इससे क्या कीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 25 यूनिट का वैल्यू 25 गुने 25 बराबर 625। यानी 25 पैसा का कितना आपके पास जो सिक्का उसका वैल्यू कितना है? 625 पैसा। 625 पैसा टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है 625 पैसा। एक सिक्के का वैल्यू है 25 पैसा, तो सिक्का कितना बराबर 25। तो क्या टफ काम नहीं हो गया? ज्यादा अच्छा है कि 1 यूनिट का मान दोनों के लिए कॉमन रहने देते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कुल 340 सिक्के। डिनोमिनेशन की बात करें तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये याद रखिए ये रियल है। इन सिक्कों का वैल्यू का रेशियो दिया है इसमें, वैल्यू का रेशियो 5:4:1। और ये 1 रुपया के कुल कितने सिक्के पूछे हैं, और बोला है नंबर दिया है 340। नंबर तो हिडन है, निकाल सकते हैं। वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग दिए 5/1 5, 4/1/2 8। अभी तो कॉमन हो गया 1/1/4 4। इतना तो कॉमन बात है ना, नहीं समझे? 5/1 5,
आइए 1/2 करेंगे तो 4/1/2 उलट जाएगा तो 8, इसको 1/4, चूंकि सब या तो सबको रुपया बनाना होगा या सबको पैसा, रुपया बना लेते हैं। ये 1/4 तो 1/1/4 मतलब 4। ये दोनों के लिए 1 यूनिट का मान सेम आएगा, क्योंकि इसको अगर अभी तो कट भी नहीं रहा, अगर काट के अगर दूसरा बदल देते तब अलग हो जाता। अभी तो एकदम सिंपल है, 5 रुपया का 5 रुपया वैल्यू है, 1 सिक्का का 1 रुपया वैल्यू, तो 5 सिक्का होगा। हमसे बोला टोटल 340, तो ये है 5 8 13 4 17 यूनिट बराबर 340, 17 यूनिट बराबर 340, तो 1 यूनिट बराबर 17 दूनी 34 20। आपसे पूछ रहा है इन सिक्कों 1 रुपया के कुल कितने सिक्के हैं। 1 रुपया के सिक्के हैं 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 20 25 100, ये आपका आंसर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। देखिए ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और बीबी हो गया, ऐसे कर देते हैं, ब्लैक और ब्राउन। एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी ब्राउन मोजे, एक्स बहुत दिन के बाद कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का ये नंबर है, ये नंबर है, और ये रेट बता रहा है, रेट बता रहा है कि काले जोड़ी का मूल्य 2 गुना है, ये 2:1 है। बोल रहा है कि बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़े की संख्या को परस्पर अदला बदली कर दी, उल्टा कर दिया। ये 4 है, एक्स है, उल्टा कर दिया, ये एक्स और ये 4 कर दिया, तो बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मतलब बिल का रेशियो पहले अगर 100 था तो अब 50 है, गलती के कारण 100 बिल था तो अब 50 है। तो मेरा कहना है क्या कि कॉस्ट की बात करें तो अगर राइट कॉस्ट बोलेंगे, राइट सही बिल, सही बिल, सही बिल क्या होता, 4 दूनी 8, अब प्लस ये 8 ब्लैक का कीमत और ब्राउन का एक्स, राइट कॉस्ट। ये रियल नहीं है, रुपया रुपया नहीं है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैसे गुना करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट इसका 8 यूनिट और इसका x यूनिट, 8 प्लस x। गलती जो किया रॉन्ग बिल क्या होगा, रॉन्ग बिल, रॉन्ग बिल में उल्टा हो गया, यहाँ x आ गया, ये इंटरचेंज हो गया, ये याद रखिएगा, ये इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ x यहाँ 4, तो x गुने 2 2x और 4 गुने 1 4। राइट बिल 8 प्लस x, रॉन्ग बिल 2x प्लस 4। अब बोल रहा है रॉन्ग बिल जो है राइट बिल से 50% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 तो ये 150, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, 50 दूनी 100, 50 या 150, 2/3। क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 8 24 प्लस 3x बराबर 4x प्लस 8, ये इधर जाएगा तो x बराबर 16। बोल रहा है काले और ब्राउन मोजों के जोड़ी में अनुपात क्या था, रेशियो ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन इज इक्वल टू, ब्राउन का x का वैल्यू निकल गया 16, तो 4:16, 4:16 बराबर 1:4। ये रियल ब्लैक और ब्राउन में रेशियो है 1:4। टाइप 3 खत्म हो गया, तो टाइप 1 फिनिश हुआ। टाइप 1 में बताए थे, चेंजेस किए थे, कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर रेशियो बदल जाता है, पहले का रेशियो बाद का रेशियो दिया रहता है। टाइप 2 में 2 रेशियो को जोड़ने को सिखाए या घटाने को। टाइप 3 में बताए 2 रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को।
टाइप 4 में देखते हैं क्या है कल के क्लास में। सर आपको याद है जो आप होली से पहले ऑफिस में गुलाल लगाए थे हम लोगों को? हाँ अर्जुन जी याद है, आप 3-4 बच्चे आए थे, ठीक है। और उसके बाद अभी तक आप नहीं आए हैं, कोई बात नहीं है, 15-20 दिनों की बात है, फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है। एडवांस बैच का लॉक खोल दीजिए सर। सब जो पैसा दिया है ना 599 रुपया, वो सब जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा कि जब लॉक खोल के ही रखना था तो 599 रुपया काहे लिए हम लोगों से, ठीक है। इसलिए जो बच्चा सब 599 दिया है। सर जी एक सवाल नहीं बन रहा है, क्या सवाल नहीं बन रहा है? तेरह नंबर क्वेश्चन शॉर्ट में। अरे पागल, शॉर्ट में और क्वेश्चन पर देखिए, शॉर्ट सबसे चीज है क्या, शॉर्ट का एक तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई शॉर्ट नहीं होता है। 4 जोड़ी है और बोला दुगुना मूल्य है, तो 4 और 1 x है, 2:1, 1 जाएगा 8 + x, पलट जाएगा तो इधर चला जाएगा x तो बनेगा 2x, और इधर 4 जाएगा तो 2x + 4। ये 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 8 तिया 24 + 3x इज इक्वल टू 2 दूनी 4x + 12। x बराबर कितना आया, x इज इक्वल टू 8 तिया 24 + 3x बराबर 4x + 12। x इज इक्वल टू, कहीं गलती हो गया, 4x + 8 होगा। ये 4x प्लस, हाँ सॉरी, यहाँ 4x + 8, तो x बराबर कितना 16, 4 16 मारिए 1:4। प्रैक्टिस। थोड़ा बहुत कसम नहीं खा लिए हैं, कसम खा लिए कि लिखेंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत लिख लीजिए ना कि 4 जोड़ी और x जोड़ी, 4 जोड़ी x दुगुना कर मूल्य है 2:1, हो गया, आसान है। 8 और x, 8 + x डिवाइडेड बाय, ये उलट जाएगा, x और 4 है तो 2x + 4। तो ये आपका हो गया खत्म। टाइप 2 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट में कुछ गलत क्वेश्चन है, अब तो कोई गलत नहीं क्वेश्चन है, हाँ एक भी गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक से बनाइएगा। डेंजरस, डेंजरस एक भी गलत नहीं है, सब ठीक है, एक भी गलत नहीं, सब बनाइए। देखिए ये एक बार नहीं 1000 बार बताए हैं कि ऑनलाइन को ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन जैसे चल रहा है, कल भी क्लास खुलेगा तो भी हम यहाँ आएंगे, आपके पास में 7 बजे हाजिर होंगे, और ऑनलाइन क्लास हमेशा चलते रहेगा। ऑनलाइन का ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। हाँ अजीत, ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन जो बैच, 2 बैच, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस, ये 2 बैच हमेशा चलते रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। ओके, मिलते हैं बाद में कल के क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।